तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे बहुत अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। ये वीक मार्केट के लिए पॉइंट वाइज अगर देखें तो एक अच्छा वीक रहा एज़ कम्पेयर टू पिछले जो कुछ वीक्स गुजरे हैं। तकरीबन 1237 पॉइंट्स का जो है मार्केट के KSE 100 इंडेक्स के अंदर इजाफा हुआ और मार्केट का जो इंडेक्स लेवल है 43,000 क्रॉस करके जो है वो बंद हुआ है। ओवरऑल अगर वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में बात करें तो वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक जो है वो थोड़े से डल रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ एक जो देखने में नज़र आई और जिसकी वजह से मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया उसका रीज़न ये था कि कुछ हैवी वेट और ब्लू चिप आइटम के अंदर हमने काम होते हुए देखा। ख़ास तौर पे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, कुछ एक्सप्लोरेशन सेक्टर की अगर बात करें, ओवरऑल इस वक्त जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी और लास्ट वीक से पहले जो एक धरना जो और एक लॉन्ग मार्च जो चल रहा था उसमें लास्ट वीक हमने देखा कि थोड़ा सा गैप आया था और इस वीक वापस से जो है वो स्टार्ट हुआ है और उसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में अभी भी एक अनसर्टेनिटी तो है, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल साइड पे जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है और आगे जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी और बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि जो कुछ ब्लू चिप आइटम्स में काम होने की वजह से जो है मार्केट ने इसका रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म किया। सबसे पहले बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स में जिस तरह के ड्यूरिंग द वीक फाइनेंस मिनिस्टर ने आके ऐलान किया कि हम जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो है वो जो रिबा फ्री बैंकिंग जो है उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर काम हुआ। इसके बाद बैंक अल्फला की अनाउंसमेंट आई और वो जो है बाय बैक कर रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि बैंक अल्फला ने जो है अपर लॉक हिट किया और उसके साथ साथ ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर था जो ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेस था और इसमें एक वैल्यूएशन जो है वो नज़र आ रही है बैंकों के अंदर, उसमें देखा कि हमने फिर सारे बैंकों के अंदर एक्टिविटी होते हुए नज़र आए और यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो जो वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स वाइज देखें तो टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर जो है रहा है। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें, ख़ासतौर पर OGDC की बात करें, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अबू धाबी में और जिस तरह UAE के साथ UAE जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर, ख़ासतौर पे OGDC PPL के हवाले से खबर थी तो वो चीज़ उस चीज़ की भी बात हो रही है जिस तरह की खबरें हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि OGDC के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर एक्टिविटी जो है इम्प्रूव हुई है। ख़ास सुनने में भी ये भी आ रहा है कि शायद फॉरेनर्स वगैरह की भी कोई एंट्री होती हुई नज़र आ रही है जिसने ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट किया। अभी भी अगर स्क्रिप्ट वाइज सेक्टर वाइज अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो काम हुआ है। इसके बाद OMCs के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसके बाद बैंक्स और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। ओवरऑल स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो WTL हैस्कॉल वो स्क्रिप्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है। हैस्कॉल का रिजल्ट आया और हैस्कॉल की एक लॉस हैस्कॉल ने पुट किया है, जिसके बाद हैस्कॉल में भी थोड़ी सी हमने देखा कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से चल रहा था उसके बाद थोड़ा सा उसमें स्टॉप लगा है। ओवरऑल आगे जो है एक तो सबसे मेन चीज़ जो अभी इस वक्त लॉन्ग मार्च चल रहा है, नेक्स्ट वीक पॉसिबली हो सकता है नेक्स्ट वीक के एंड तक जो है वो थोड़ा सा ज़ोर पकड़े और ये पूरा नवंबर का जो मंथ है जिसमें एक बड़ी आर्मी चीफ़ की जो है वो न्यू आर्मी चीफ़ को आना है तो वो सारी जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, इसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने के लॉन्ग मार्च किस तरह ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ें जो मार्केट को डिप्रेस रखेंगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान वो भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। 21 एक टेंटेटिव डेट आई है कि 21 नवंबर को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, जिसमें रिफाइनरी जो पाकिस्तान में लग रही है डिफरेंट MOU साइन हुए थे उसमें आगे जो है फर्दर और जो है शायद उसमें बातचीत होगी और पॉसिबल हो सकता है कि कोई चीज़ मटेरियलाइज होते हुए भी नज़र आए। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है 25 तारीख को, मोस्टली चांसेस ये हैं कि शायद अनचेंज रखा जाए रेट, लेकिन देखते हैं कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में क्या होता है। इसके साथ साथ ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि देखा जाए कि रिजर्व में फिर हमने देखा कि $1 बिलियन का जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। इसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ रीपेमेंट्स वगैरह जो हैं वो हुई हैं। ओवरऑल रेमिटेंसेस हमारे जो हैं वो डिक्लाइन हुए क्योंकि सुनने में आ रहा है इनफॉर्मल चैनल की वजह से जो है वो जो रेमिटेंसेस जो फॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं आ रहे क्योंकि इनफॉर्मल चैनल के थ्रू एक अच्छा रेट मिल रहा है। उसके बाद जो थोड़ी जो फॉरेन इकोनॉमीज़ है वो भी थोड़ी सी श्रिंक हुई हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है जिसकी वजह से ओवरऑल रेमिटेंसेस के ऊपर इफेक्ट नज़र आया। उसके अलावा पाकिस्तान को 5 दिसंबर को एक सुकूक की रिपेमेंट करनी है $1 बिलियन की, जिससे और प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नवंबर के मंथ के अंदर जो पॉसिबल ऐसा लगता है कि मार्केट शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आगे के लिए यही सजेशन है और यही एडवाइस है कि इस वक्त जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना
करना चाहिए। और मैंने जब जिस वक्त कोई पॉलिटिकल सर्टेनिटी आती है या आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से कोई क्लियरिटी आती है तो उसके वक्त शायद कोई पोजीशन लेके जो है मार्केट में काम करना चाहिए। लास्ट में जो रिजल्ट सीज़न चल रहा था वो रिजल्ट सीज़न खत्म हो चुका है। थर्ड क्वार्टर में हमने देखा कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन ही शायद अच्छा रिजल्ट देगी, खासतौर पर जो सिक्लिकल साइड पे, खासतौर पर सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत अच्छे जो है रिजल्ट पोस्ट किए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे थे, OMCs के रिजल्ट अच्छे थे, एक्सप्लोरेशन कंपनीज के रिजल्ट जो एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। तो ये वो सारे चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइड पे वेट करना चाहिए और चीज़ों से जो है वो उसे देखना चाहिए, और जहाँ पे अगर कोई ये चीज़ क्लियर होती है तो इसके बाद जो है पोजीशन लेनी चाहिए। थैंक यू।